हेलो बच्चों। तो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे 10th क्लास के बुक है फर्स्ट राइट। उसका चैप्टर है जो आपको मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया था मैंने, अ बीकर ऑफ गोवा। और अब मैं पढ़ाऊँगी आपको आज कुर्ग। 10th क्लास की फर्स्ट राइट बुक का चैप्टर है कुर्ग। कुर्ग इज़ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रैन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। यानी कि ये जो कंट्री है कुर्ग वो किसकी है? कॉफ़ी कंट्री है। यहाँ पे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा होती है और ये बारिश वन जो होते हैं, वर्षा वन जो होते हैं और मसालों के लिए फेमस है। Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. इसे कहा जाता है, ये कहाँ है? मिडवे यानी कि मैंगलोर और जो है मैसूर उनके बीच में जो है बिल्कुल वहाँ का है और इसे बोला जाता है हेवन ऑफ पीसेस, यानी कि स्वर्ग का टुकड़ा बोला जाता है। और इसी डिफरेंट फॉर्म ये क्या बोला जाता है कि भगवान के राज्य से टुकड़ा जो टूट कर वो आया, इसलिए इसे स्वर्ग का टुकड़ा बोलते हैं। ड्रिफ्टेड यानी कि बह कर आया है, हवा के धीरे धीरे करके वो बहा है, इसलिए स्वर्ग का टुकड़ा कहा जाता है। This land of rolling hills of inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creature. मार्शल सैनिक हैं जो लड़ने वाले हैं और सुंदर औरतें और जंगली जीव यहाँ पर निवास करते हैं, वो एक गर्व है। यहाँ के इतने जो हैं वो निवास करते हैं, वो वहाँ का गर्व है। Coorg or Kodagu, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen rainforest, spices and coffee plantation। यानी कि कुर्ग या फिर इसे कोडागू बोलो, जो कि कैसा है, बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का। और ये क्या है, सदाबहार वर्षा वन है और मसाले और कॉफ़ी के प्लांटेशन का, कॉफ़ी की खेती का क्या है यहाँ घर है। एवरग्रीन रैन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो सदाबहार वर्षा होती है कम से कम 30% यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट में कवर करती है। ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, यानी कि मानसून के दौरान में क्या होता है, वर्षा ज़्यादा होती है तो जो घूमने वाले लोग हैं वो कम ही आते हैं, यानी यहाँ से दूर रहते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। और जो यहाँ पर सीज़न होता है ना, सबसे अच्छा जो सीज़न होता है वहाँ पे घूमने फिरने का, तो वो क्या है, सितंबर से लेकर मार्च तक बना रहता है। द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, यानी कि जो परफेक्ट वेदर कब होता है, वो हल्की बौछारें जब पड़ती हैं यहाँ पर, तो तब ये बहुत अच्छा मौसम होता है। द एयर ब्रीथेस ऑफ इनविगोरिंग कॉफ़ी, तो क्या है इसमें जो हम इनविगोरिंग मन होते हैं ऊर्जावान, यानी कि ऊर्जावान कॉफ़ी की हम क्या करते हैं, ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं। वहाँ पे काफ़ी जो कॉफ़ी की जो खुशबू आती है उससे हमें क्या है, ऊर्जा मिलती है। कॉफ़ी स्टेट एंड कॉलोनियल बेंगलोर स्टैंड टक्ड अंडर ट्रीज कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स, यानी कि जो कॉफ़ी की जो बागान है वहाँ पर क्या होता है, उनमें पक्की जो बेंगलोर बने हुए हैं, यानी कि जो घर बने हैं बेंगलोर होता है छोटी छोटी जो, एंड स्टक्ड अंडर द कैनोपीज, क्या है कि वहाँ पर जो कॉफ़ी के बागान होते हैं उनके कोने पे क्या है, बेंगलोर जो बने हुए पेड़ों से वो ढकी रहती हैं, यानी कॉफ़ी के बागान और जो बेंगलोर पेड़ों से एकदम कवर एरिया रहता है। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, यानी कि जो उग्र टाइप के जो आत्मनिर्भर वाले जो लोग हैं, कुर्ग के जो लोग हैं, वो संभवतः ग्रीक या अरेबिक वंशज के ही होंगे। ऐसा माना जाता है कि उस वंशज के होंगे, अरेबिक या ग्रीक वंशज के ये लोग हैं जो कुर्ग में रह रहे हैं। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the
coast and settled here when return became impractical। तो ये बोला जाता है कि एज वन स्टोरी, ऐसी कहानी बोली जाती है कि जो अलेक्जेंडर का सेना का एक जो पार्ट है वो दक्षिण में कोस्ट एंड उसके सहारे में गया था, वहाँ पर सेटल हो गया था। जब ये अलेक्जेंडर का जो आर्मी का पार्ट है, जब वो क्या कर रहा था, अव्यवहारिक रूप से वहाँ से जब बिकेम यानी कि लौट रहा था, तो वो वहाँ पर ही बस गया, यानी कुर्ग में बस गया अलेक्जेंडर की सेना। These people married amongst the local and their culture is apparent in the martial traditional marriage and religious rites which are distinct from the Hindus mainstream। ये जो लोग थे इन्होंने क्या किया, अपने ही अमंग्स यानी अपने ही बीच में शादी वादी कर ली, जो लोकल लोगों में ही शादी वगैरह कर ली, और उनका जो कल्चर है, उनका जो क्या हुआ था, एक नया कल्चर, एक नई रीति रिवाज उनकी निकल कर आई। इन द मैटर उनका मार्शल यानी कि जो सैनिक की जो संस्कृति, संस्कृत सैनिक की जो अलग से वो संस्कृति निकल कर आई, और उनके जो धार्मिक संस्कार हैं, शादियां हैं, और वो क्या है, हिंदू के जो मुख्य स्ट्रीम है यानी कि मुख्य धारा है, यानी कि उनके जो रीति रिवाज से बिल्कुल अलग हैं। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉन्स सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग। अब जो क्या है, यहाँ अरब के जो मूल के सिद्धांत जो सपोर्ट करता है, लंबे समय से सपोर्ट करता है, वो किसी सपोर्ट करता है, ब्लैक कोट विथ एंड एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बैट वॉर्न बाय द कोडाबूस, यानी कि कोडाबूस के द्वारा पहने जाने वाला एक लंबा कोट है जिसमें एक बैट लगाई जाती है जो इस पर एम्ब्रॉयडरी यानी कि कढ़ाई होती है, नोन एज कोपिया। इट्स रिसेंबल द खुफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्स। इसमें क्या है, ये कोपिया के रूप में जाना जाता है, और इसे जो खुफिया जो पहनते हैं बाय अरब्स एंड खुफिया के द्वारा पहना जाता है, जो कि खुफिया की जैसे दिखाई देता है। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी। कुर्गी लोगों की जो मेहमान नवाजी है वो उसकी परंपरा है, मतलब बहुत ही आदर सत्कार करते हैं ये। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर। और उससे भी ज़्यादा उनको क्या पसंद है कि अपनी बच्चों की, अपने बेटों की और अपने पापा की क्या है, उनकी जो टेल्स ऑफ वेलर, उनके साहस के कार्यों की जो कहानियाँ हैं, इनको ज़्यादा सुनाना पसंद है, उनके बारे में बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है, उनके बारे में बताना इनको ज़्यादा अच्छा लगता है कुर्गी लोगों को। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्गी। इसमें ये बोला गया है कि जो कुर्गी रेजिमेंट है ये सबसे ज़्यादा अवार्ड जीतने वाला है इंडियन, यानी कि भारतीय सेना का सबसे ज़्यादा अवार्ड जीतने वाला वो है, साहसिक अवार्ड जीतने वाला कुर्गी लोग हैं। और जो भारतीय सेना का मुख्य जो सेनाध्यक्ष था वो भी कहाँ का था, कुर्गी का था, वॉज अ फर्स्ट था, और भारतीय सेना का पहला अध्यक्ष भी जनरल करियप्पा जो कि कुर्गी था। इवन नाउ कोडावूस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, यानी कि कोई से भी वो जो बंदूक वगैरह होती है, हथियार जो हैं, एक पूरे भारत में कुर्ग ही ऐसा देश है जहाँ पे बिना लाइसेंस के आप कोई भी हथियार रख सकते हो। The river Kaveri obtains
इट्स वाटर फ्रॉम द हील्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। यानी जो कुर्ग के जंगलों और जो पहाड़ियाँ हैं उनसे जो कावेरी नदी है पानी प्राप्त करती है, पानी लेती है। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, यानी महासीर है जो कि साफ पानी में रहने वाली मछली है, बहुत बड़ी मछली है। अबाउंड इन दीज वाटर्स, यानी कि यहाँ के पानी है जो वाटर में, ये महासीर मछली बहुत ही बड़ी होती है और बहुत ज़्यादा इधर पाई जाती है। किंगफिशर डाई फॉर देयर कैच वाइल स्क्वायरल एंड लंगूर्स ड्रॉप partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। अब किंगफिशर कौन है? एक चिड़िया का नाम है जो वो क्या करती है अपने यानी शिकार के लिए इसी में, यानी वो मछलियाँ वगैरह जो खाती होगी तो इसी में से पकड़ती है। यानी कि यहाँ की जो नदी है, कौन सी नदी? कावेरी, उसमें से ये किंगफिशर अपना शिकार ढूंढती है, पकड़ती है। वाइल्ड स्क्वायरल, और क्या होता है जो गिलहरिया है वहाँ की, जो लंगूर हैं वो क्या करते हैं? पार्शली ईटन, यानी कि आंशिक रूप से थोड़ा सा खाकर जो बचता है वो क्या करते हैं? उस फ्रूट को क्या करते हैं? शरारती, उसमें मिसचेफ यानी कि शरारती क्या करते हैं? इंजॉइंग, मज़े करने के लिए वो क्या करते हैं? उसको पानी में डाल देते हैं। और जो पानी में जो छप छप की आवाज़ देती यानी फल जो वो गिरता है तो उसमें से जो आवाज़ आती है तो वो क्या है? उस जो उसमें से तरंगे बनती है, उसकी इफेक्ट जो पानी में एक जगह गिरते हैं और फिर जो तरंगे बनती हैं उसको इंजॉय करने के लिए वो क्या करते हैं? आधे आधे फल खाकर पानी में गिराते हैं। एलिफेंट्स enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mouths। यानी कि क्या होता है कि एलिफेंट्स क्या इंजॉय करते हैं, इसी में नहाते हैं, यानी कि इस कावेरी जो नदी है उसमें नहाते हैं और उनकी जो महावत हैं इस नदी में उनको क्या करते हैं? स्क्रब करते हैं, रगड़ रगड़ के उनको नहलाते हैं। तो क्या है? एलिफेंट्स को काफ़ी अच्छा लगता है। द मोस्ट लेट बैक इंडिविजुअल बिकेम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन biking। Numerous walking trees in this region are a favorite with trekkers। इसमें क्या है? क्या जो इसमें जो सबसे ज़्यादा शांत चित्त व्यक्ति भी होगा, जिसका बिल्कुल शांत रहता होगा, वो भी यहाँ पर क्या होता है? एकदम हाई एनर्जी आ जाती है और वो साहसिक कार्य करता है। और वो क्या साहसिक कार्य? जैसे रिवर राफ्टिंग है, मतलब एनर्जी किसी खुशी के मारे वो इंजॉय करने लगता है। इस कुर्ग में आकर वो क्या करता है? रिवर राफ्टिंग करता है, यानी कि नदी में जो नाव होती है उनको चलाता है। कैनोइंग यानी पतली सी एक नाव होती है उसको चलाता है। रैपलिंग होती है जो रोप पर अपने हैंग करके जाते हैं, वो उससे करते हैं। रॉक क्लाइंबिंग, पहाड़ों पे चढ़ना। एंड माउंटेन बाइकिंग, यानी पहाड़ों पर बाइक चलाना। और इसमें जो ट्रैकर्स के क्या है? इसमें न्यूमरस वॉकिंग ट्रेस, यानी कई पैदल चलने वाले जो मार्ग हैं इस क्षेत्र में बन गए हैं, जो कि ट्रैकर्स के लिए बहुत ही फेवर हो गए, उनके पसंदीदा बन गए हैं। ट्रैकर्स के लिए पसंदीदा बन गए कि जो इस क्षेत्र में जो रास्ते बने हैं, यानी कि वॉकिंग, पहाड़ों पर चलने पर जो रास्ते बन जाते हैं और जो भी वॉक करते हैं उस पर, तो उनको चढ़ने में क्या है? पसंदीदा बन गए हैं। क्लाइंबिंग की बात है, जैसे पहाड़ों पे कोई चढ़ रहा है। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी, यानी कि जो चिड़ियाँ हैं, मधुमक्खियाँ हैं, तितलियाँ हैं, वो सब क्या करेंगी? आपको कंपनी देंगी, आपके साथ में रहेंगी इंजॉयमेंट के लिए। मतलब इतना अच्छा वहाँ का एनवायरनमेंट है, ये सब आपको दिखेंगे वहाँ पर। मेकर्स, मालाबार स्क्वायर्स, langurs and cylinder lorries keep a watchful eye from the tree canopy। यानी कि जो मैकस है एक जो मंकी की ही प्रजाति का है जिसकी छोटी सी पूंछ होती है, उसे मैकस बोलते हैं। मालाबार की जो गिलहरियाँ हैं, लंगूर हैं और सिलेंडर लॉरीज कीप, ये एक पतला सा बंदर की ही वो है, तो मंकी बोल लीजिए, लैंड लॉरीज कीप।
वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्रीज कैन, यानी कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर पेड़ों पे जो बंदर हैं, लंगूर हैं, गिलहरियाँ हैं, ये सब पेड़ों पे क्या है, यहाँ से क्या है, एक बहुत ज़्यादा वो लोग सामियाने में रहते हैं। वॉचफुल आई यानी कि जैसे कि लग रहा है कि वो हमको वॉच कर रहे हैं। I do however prefer to step aside for wild elephants। तो हम कैसे आई डू हावर प्रिफ़र टू, और जो कि मैं प्रेफर करता हूँ कि देखिए मैं इन सब के उसमें क्या प्रेफर करता हूँ कि मैं साइड में चलना पसंद करता हूँ फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, यानी कि जंगली जो हाथी हैं उनकी वजह से मैं हमेशा साइड में चलना पसंद करता हूँ। The climb to the Brahmagiri Hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg। कुर्ग की जो धरती है यानी धुंधली धरती में जब आप प्रवेश करते हैं तो कैसे ब्रह्मगिरी से जब चढ़ेंगे तो वहाँ पर जब चढ़ने के बाद क्या है इनटू, जब वहाँ पर देखेंगे अट्रैक्टिव व्यू यानी बहुत ही आकर्षक जो दृश्य दिखाई देगा जब जैसे ही आप एक कोहरे के अंदर से कुर्ग में जाएंगे। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज और leads to the 64-acre आइलैंड ऑफ निसर्ग धाम, यानी कि निसर्ग धाम के जो आइलैंड है तो उस पर क्या है 64 एकड़ ज़मीन में जो बना हुआ है, तो उस पर जब आप जाएंगे यानी कि रस्सियों के जो ब्रिज है, पुल बना हुआ है, उससे जब क्रॉस करके जाएंगे तो आप कहाँ पहुँचेंगे, निसर्ग धाम में पहुँचेंगे। Running into Buddhist monk from India's largest Tibetan settlement and nearby Bailakupi is a bonus। यानी कि अगर आप वहाँ पे चलते हुए बौद्धिस्ट मोंग जो आपको मिल जाए जो भारत के तिब्बतन के सेटलमेंट है एंड नियर बाय बलाई कुपी के पास में जो तिब्बतन है वहाँ पर मोंग जो रहते हैं, अगर वो आपको मिल जाते हैं, बलाई वहाँ पे मिलते हैं, तो ये क्या है, एक बोनस होगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा वो अच्छा होगा। द मोंग इज इन रेड ऑकर एंड येलो रॉब्स आर अमंग्स द मैनी सरप्राइज दैट wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg। अब जो सन्यासी हैं वो क्या है, लाल है, गेरुआ कलर है और एंड पीले वस्त्रों में जो है वो क्या है, एक बहुत सारे आश्चर्य चीज़ों में से एक हैं जिसे कि आज भी यानी कि भारत के कुर्ग में यहाँ पर ही भारत के आत्मा और दिल के लिए जो वहाँ के जो विजिटर्स हैं जो घूमने जाते हैं उनके द्वारा वहाँ पर वो अभी तक खोजे जाते हैं। तो यानी कि वो उन आश्चर्य में से एक है कि अगर किसी मिल जाता है तो ये आपके लिए एक बोनस है। कहाँ के, कुर्ग के मोंग। तो बच्चों ये इतना सा चैप्टर था। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपका होगा टी फ्रॉम आसाम। तो इसे हम करेंगे, अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लीजिए तो आपको और भी चैप्टर समझ में आएंगे। समरी भी है, कुछ चैप्टर मैंने डिटेल में बनाए हैं वो भी देख लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।